बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी घरेलू रेमेडी, होम रेमेडी आपके साथ शेयर करूंगी। जैसे स्मोक की वजह से बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं जी, ज़ुकाम हो रहा है, खांसी हो रही, गले ख़राब हो रहे हैं, छातियाँ ख़राब हो रही हैं बच्चों की, और स्कूल बंद हो गए हैं स्मोक की वजह से कि इतने ज़्यादा बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़ों के गले ख़राब हो रहे हैं, बिल्कुल बंद हो रहे हैं गले, और नज़ला खांसी जितनी भी आपको पुरानी हो, बलगम हो छाती पर, यकीन करें आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करूंगी बहुत ही अथेंटिक है। एक सॉस पैन ले लिया, इसमें मैंने 1 कप जोन सा ना 1 मग लिया है पानी का, और इसमें 1/4 टीस्पून जोन सा ना वो मैं ले रही हूँ अजवाइन का। ठीक है जी। और इसमें डालूंगी जी मैं ये दालचीनी का पाउडर है, आप टुकड़ा भी डाल सकते हैं। ये देखें जी मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और ये मैंने अदरक ले लिया है, इतना सा पीस तकरीबन 1 इंच का है। इसको मैंने छील लिया, और अब इसको ना इस तरीके से काट कर पानी में डाल देंगे। और ठीक है जी, और अब इसको रखते हैं चूल्हे पर। ये 3 चीज़ें बस डालनी है, और बहुत ही आसान है, ये सारी आपके किचन में मौजूद हैं और आप इजीली इसको बना सकते हैं। अब इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है कि ये आधा कप रह जाए या पौना कप रह जाए, हमने इसे 3-4 उबाल देने हैं कि पानी का कलर जो सा ना वो ग्रीन हो जाए। और इसको हमने हाई फ्लेम पर नहीं पकाना है, हम इसे पकाएंगे जी मीडियम फ्लेम पर, ठीक है, ताकि ये जो चीज़ें डाली ना इनका असर अच्छे तरीके से पानी में आ जाए। ये जो आपके साथ कहवा आज शेयर कर रही हूँ ना, आप ये बड़ों बच्चों के साथ साथ जो छोटे बच्चे हैं ना, जो कुछ महीने के, आप उनको भी दे सकते हैं। इनको छोटे बड़े और बच्चे जो उनसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जो छोटे बच्चे हैं ना उनको कितनी मिकदार में देना है, और बड़े बच्चों को कितनी मिकदार में देना, और आप जो बड़े हैं वो इसको कितना पिएंगे, दिन में कितनी दफ़ा पीना है, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। और ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ये देखें जी, इतना हमने इसे पकाया। अब हमने कप में इसको ना स्ट्रेन कर लेते हैं छलनी के साथ। ये देखें जी, अच्छा जी, इसका जायका थोड़ा सा कड़वा होता है। अब आप कहेंगे कि बच्चों को इसको कैसे पिलाएं कि ये तो कड़वा बनता है, तो उसके लिए भी मैं आपको बताती हूँ कि बच्चे तो ये कड़वा नहीं पिएंगे, और बड़ों से भी ये पीना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, हनी ले लेना है, किसी भी ब्रांड का ले लें आप, जो भी आपके पास अवेलेबल है या जो भी आपके घर के पास से मिलता है ना, आपने वो ले लेना है, कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छा जी, शहद का आपने 1 टीस्पून लेना है, शहद 1 कप में, ठीक है। तो ये देखें जी, इसमें हम लोग डाल देंगे, इसको अच्छे से कर लेंगे हम मिक्स करने के बाद ये देखें। अब ये जो है ना टीस्पून, अगर कुछ महीनों का बच्चा ना, जैसे 6 माह का है, 8 माह का है, इस तरीके से छाती उसकी ख़राब है, तो आपने ये 2 टीस्पून जो से ना उस बच्चे को दे दे। बड़े जो उनसे बच्चे हैं थोड़े, उनको ये साल से ऊपर है, उनको आप 4 से 5 टेबल स्पून दे दें। जो 10-11 साल का बच्चा है उसे आप 1/2 कप दें, और आप जो बड़े हैं ना वो 1 कप पूरा इसका पिए, ठीक है जी। बड़े जो उनसे वो दिन में 2 टाइम यूज़ कर सकते हैं, और जो छोटे हैं ना वो 1 टाइम ले लें। अच्छा जी, और इसके साथ अब एक और आपको बड़ी मज़े की बताने लगी हूँ। अब प्यारी सी कटोरी में ले लेंगे जी खाने वाले 3 बड़े चम्मच भरकर अजवाइन के। अब इसको क्या करना है वो भी आपको बताती हूँ। अजवाइन को मैंने अच्छे तरीके से छान लिया है, साफ़ कर लिया है, क्योंकि इसमें धूल मिट्टी होती है। चलिए जी, अब चूल्हे पर रख लेंगे हम एक पैन, और उसके पेंदे पर इस तरीके से फैला देंगे इस अजवाइन को, ठीक है जी। और फ्लेम को नीचे से कर देंगे ऑन, मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसको अब रोस्ट करना है, ठीक है जी। हाई फ्लेम नहीं करेंगे, अब इसको इतना रोस्ट करेंगे हम मीडियम टू लो फ्लेम पर कि ये बिल्कुल जल जाए, बिल्कुल ब्लैक हो जाए, ठीक है जी। तो तब तक इसको करते हैं। यकीन जाने ये इतनी अथेंटिक रेमेडी है कि आप इसे इस्तेमाल करके आपको किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। महंगे महंगे डॉक्टर्स के पास जाकर हम अपने बहुत सारे पैसे ज़ाया करते हैं, और ये बहुत ही सस्ती, बहुत ही कम बजट में आप अपने किचन में मौजूद चीज़ों से ही इतनी अथेंटिक रेमेडी बना लेंगे कि आपको इंशाल्लाह ताला इसके बहुत बड़े बड़े फ़ायदे मिलेंगे। ये जब हम इसे इस तरीके से रोस्ट करेंगे ना, तो ये जलेगी तो इसमें से धुआं निकलेगा, उस चीज़ को लेकर आपने परेशान नहीं होना। ये देखें जी, ये कितनी डार्क हो गई है, अब आपने इससे भी ज़्यादा डार्क करना है। ये देखें, ये बिल्कुल जल गई है, ब्लैक हो गई। अब चूल्हे को नीचे से बंद करके इसको उतार लेंगे हम। अब क्या करना है जी, अब आपको बताती हूँ। अब हम इसे करेंगे ठंडा, इतना ठंडा करेंगे कि हमारा बॉडी जो से ना इसको बर्दाश्त कर सके, ठीक है जी। अब एक ले लेंगे आप, सूती कपड़ा ले लें कोई भी, तो आपने इस तरीके से ना उसको फोल्ड कर लेना है। इतना फोल्ड करेंगे कि आपने 3-4 तहें उसकी लगा लेनी है, ताकि कपड़ा थोड़ा मोटा हो जाए, और ये डायरेक्ट हीट जो सी ना हमारे जिस्म को जलाए नहीं, और हम इजीली इसको
कर सकें बर्दाश्त। तो ये जी अब जो हमने जलाई हुई है अजवाइन वो इसमें हम लोग डाल देंगे। डालने के बाद अब क्या करना है, ये जी कपड़ा जो हमने बिछाया ना इसको इस तरीके से पकड़ कर इसकी बना लेंगे एक पोटली सी। ठीक है, तो पोटली बनाने के लिए ये देखें इस तरीके से ना आप इसको अच्छे तरीके से बल दे देंगे तो ये बहुत ही मज़े की बहुत ही अच्छी सी पोटली तैयार हो गया। अब इसको यूज़ कैसे करना है वो आपको बताती हूँ प्रैक्टिकल करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी ये मेरा बेटा है तो इसको भी नज़ला लगा हुआ है, गला ख़राब है। तो जब नज़ला लगा होता है ना तो नाक की ये साइडें और ये जबड़ा जो सा है बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है बच्चे का, और दांत पूरे जैसे हिल रहे होते हैं ना ऐसे, और ये कनपट्टियाँ जो सी हैं ये बहुत दर्द करती हैं। तो आपने इसको कैसे यूज़ करना है, आँखों को आपने बचाना है और नाक की पहले एक साइड पर इसकी अच्छे से हम स्टीम देंगे। ये इतना गर्म है कि बॉडी इसको महसूस हो कि गर्म है। ठीक है, इतना गर्म रखना है आपने। अब इसी तरीके से हम नाक की दूसरी साइड पर भी इसी तरीके से स्टीम देंगे। यकीन जाने बच्चे को इतना रिलैक्स होता है, बच्चे को इतना फ़ायदा इतना सुकून मिलता है कि बस। अब ये जबड़े जो उनसे हमारे दर्द करते हैं ना यहाँ पर भी हम इस तरीके से स्टीम देंगे दोनों साइड पर 1 बाय 1 करके। ठीक है जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं और समझ नहीं आती कि दांतों को अब दबाएं कैसे। तो आप ये इंशाल्लाह ताला जब ये देंगे ना तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर ना आप ने इसकी स्मेल को सूंघना भी है। बच्चे को कहें कि सूंघे, अगर छोटा बच्चा ना तो उसके नोज़ के सामने रख दें वो खुद ही इसकी स्मेल जो सी चली जाएगी। अब ये कनपट्टियाँ जो सी हैं इनको भी आपने इसी तरीके से दोनों साइड से करना है जी। ठीक है जी, थोड़ी थोड़ी देर आपने स्टे करना है वहाँ पर। अब ये खांसने से ये छाती ये पसलियाँ हमारी जो सी हैं बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, तो आपने इस तरीके से छाती पर भी इसको करना है, बड़ों की भी और बच्चों की भी। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमने छाती को भी सारी स्टीम देनी है इंशाल्लाह ताला रात को सोने से पहले, और सुबह बच्चे को ये करें, बच्चा बहुत ही सुकून की नींद सोएगा। अब ये जो हमारी बाचगी है इसको वेस्ट नहीं करना है। इसको क्या करना है जी, इसको दोबारा यूज़ करने के लिए आपको दोबारा जलाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को दोबारा से हम पैन में डालेंगे और चूल्हे पर रखेंगे और इसको दोबारा से हम लोग गर्म करके जो उनसे है ना वो इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है जी, अब दूसरी दफ़ा भी इस्तेमाल करके इसको फेंकेंगे नहीं, इसको क्या करेंगे वो आपको बताती हूँ। इस तरीके से आपने गर्म किया, इसको दोबारा इस्तेमाल कर लिया। अब इसको ठंडा करेंगे और एक प्यारा सा ले लेंगे कंटेनर। ठीक है जी, और उसमें इसको ठंडा करके ना इस तरीके से स्टोर कर लेंगे, और जब हमें ज़रूरत होगी इसको निकाल लेंगे, गर्म करेंगे और हम इस्तेमाल कर लेंगे। है ना कितनी मज़े की बात कि बार बार आपको मेहनत की भी ज़रूरत नहीं है, एक ही दफ़ा बनाकर रख लें। और आगे वैसे भी विंटर स्टार्ट हो रहा है और स्मोक जौन सी है बहुत ज़्यादा हो रही है, स्कूल बंद हो चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन है। तो ये बना लें इंशाल्लाह ताला, दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये थी जी मेरी छोटी सी रेमेडी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो अपने मिलने जुलने वालों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।